तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेट स्ट्रीम के बारे में देखा था, जेट स्ट्रीम के टाइप्स देखे थे, कुछ कॉरियोलिस फोर्स और इंडिया में समर्स में कैसे बारिश होती है, मॉनसून आता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं आगे की तरफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या होते हैं, इन्हें हम लोग समझते हैं। देखिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या होता है। देखिए, आप अगर वर्ल्ड मैप देखें तो आपको दिखेगा एक जगह वहाँ पर मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन मेडिटेरियन रीजन क्या है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अफ्रीका नीचे यूरोप ऊपर, इनके बीच में एक सी है, उसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं। और उसके आसपास के इलाके मेडिटेरियन रीजन कहलाते हैं। मेडिटेरियन रीजन से कुछ विंड सिस्टम इंडिया की तरफ आता है, स्पेशली आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में विंटर के दौरान, अभी जैसे विंटर चल रहा है। और ये जो विंड सिस्टम आता है इसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस कहते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में जो इंडिया का पार्ट्स है वहाँ पर कुछ साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं। आपने सुना होगा सर्दियों के टाइम पे कुछ साइक्लोन्स आते हैं, वो इन्हीं की वजह से आते हैं। तो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है। देखिए, कुछ ऐसा होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस के बारे में कि मैंने बताया ना आपको कि जो एशिया बोल रहा हूँ, जो यूरोप का रीजन है और जो आपका अफ्रीका का रीजन है, इनके बीच में मैंने बताया ना आपको एक सी है, उसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी, और वहाँ के आसपास के एरिया को बोलते हैं मेडिटेरियन रीजन। और ये आपको दिख रहा होगा कि इधर आपकी इंडिया है कहीं एशिया में, है ना, कुछ ऐसा है इंडिया ना आपका, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ हमारा इंडिया है। तो विंटर्स में क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन से कुछ विंड सिस्टम इंडिया की तरफ आता है, खासकर इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ये विंड सिस्टम जो होता है इसी को वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस कहते हैं। साइक्लोनिक वर्ड क्यों लगाया इसके साथ हमने, क्योंकि वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स जो होती हैं वो साइक्लोन्स लेकर आते हैं अक्टूबर से नवंबर के समय में इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पर ये लोग जो है वो आपके कुछ साइक्लोन्स डेवलप करवाते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, ये आपको लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस के बारे में। दी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आर the weather phenomena are the weather phenomena the western cyclonic disturbance are the weather phenomena of winter month brought in by western flow of mediterranean mediterranean region, full stop। एक स्टार पॉइंट इसमें, दे ब्रिंग, ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है क्या करता है, ये दे ब्रिंग, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या करता है, दे ब्रिंग साइक्लोन्स, दे ब्रिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन
cyclone. They bring tropical cyclone during monsoon and October November time in India. फुल स्टॉप। देखिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या है? अब हम समझते हैं कि मॉनसून क्या होता है और मॉनसून को क्या-क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो आप लिखिए हेडिंग, एक क्वेश्चन लिखिए बल्कि, डिस्क्राइब इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के बारे में समझते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब इंडियन मॉनसून, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स which affect मॉनसून, इंडियन मॉनसून, और क्या-क्या फैक्टर्स इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। हाँ जी, अब इंडियन मॉनसून के बारे में समझ रहे हैं। हमने पहले भी आपको इस चैप्टर में डिस्क्राइब करवाया था मॉनसून के बारे में। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून का मतलब होता है इट इज़ द सीज़नल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। सीज़न के हिसाब से विंड की डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना मॉनसून कहलाता है, उसे मॉनसून कहते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडिया जो है, इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, थोड़ा-सा ऊपर आती है इक्वेटर से, इसलिए इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून का नाम दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉनसून है, इस मॉनसून का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था पहले इंडिया के हिस्ट्री पे। एक्चुअली होता क्या था कि ना, पहले जो लोग शिप्स में या समुद्र में शिप्स के थ्रू अपने जो है वो ट्रेडिंग करते थे। पहले टाइम पे जो क्या होता था कि अरब कंट्रीज़ के लोग जो थे वो इंडिया आते थे और इंडिया से अरब जाते थे और व्यापार करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो हवाएँ होती हैं, जो विंड्स होती हैं, उनसे अपनी डायरेक्शन फाइंड करते थे इंडिया आने के लिए और फिर यहाँ से जाते थे अरब वो लोग। तो उन लोगों ने ही इंडिया के मॉनसून को, इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप बताया था और मॉनसून की डेफिनेशन वहीं से आई थी। तो मॉनसून का मतलब क्या होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम उसको दोबारा लिख लेते हैं। मॉनसून refers to the seasonal reversal in wind direction, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। और क्योंकि इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, एज इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, क्योंकि हमारा देश एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, हम थोड़ा सा ऊपर इक्वेटर के लाई करते हैं। सो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। सो इंडिया हैज मॉनसून क्लाइमेट, हमारा मॉनसून का क्लाइमेट है। और ये मॉनसून जो है, इस मॉनसून का ही फायदा उठाते हुए पहले टाइम पे अरब सेलर्स जो थे, व्यापारी जो थे, वो इंडिया आते थे और जाते थे। तो मैंने बताया ना, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट होता है। और इस इंडिया के मॉनसून क्लाइमेट को पहली बार किसने देखा था? अरब सेलर्स ने। इट वाज अरब सेलर्स
who first noticed this monsoon climate of India and use it for their use it for their sailing ships. तो मैं दोबारा बता देता हूँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का मॉनसून क्या है, मतलब इंडिया का मॉनसून क्या है, कैसे इंडिया का मॉनसून जो है उसको हम डिफाइन करेंगे और किन किन फैक्टर से इंडिया का मॉनसून अफेक्ट होता है। तो इंडियन मॉनसून क्या है या मॉनसून ही क्या है, तो मैंने बताया था पहले भी आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं सीजन्स विंटर समर, तो इन सीजन्स के बदलने से हवाएं जो हैं उनकी डायरेक्शन बदलती है और उसी को मॉनसून कहते हैं, उसी से मॉनसून आता है। इंडिया क्योंकि सब ट्रॉपिकल कंट्री है, थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर आती है, इसलिए यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट होता है। इंडियन मॉनसून के को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? अरब सेलर्स। अरब कंट्री से पहले इंडिया में व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए अपनी शिप्स में बैठकर, और उन लोगों ने ही देखा था कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है और उन्होंने इस मॉनसून क्लाइमेट का, इन हवाओं का ही फायदा उठाते हुए इंडिया आए थे और इंडिया से अपने देश गए थे और वो लोग व्यापार करते थे। तो अरब सेलर्स ने पहली बारी इंडिया के मॉनसून क्लाइमेट को देखा था। ये आपने लिखा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम लोग अब उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अपना पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट जिसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो है आपका डिफरेंशियल। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, फिर समझाता हूं मैं उसको। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला पॉइंट समझते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए एक बात आप लोग समझिए कि ना अगर मेरे पास सपोज करिए वाटर है और सपोज करिए मेरे पास लैंड है एक जगह पर, सपोज करिए दोनों का मास सेम है। जितना मेरे पास पानी है, सपोज करो मेरे पास 1 किलो पानी है, 1 kg पानी है। सपोज करिए मेरे पास लैंड भी 1 kg है। वैसे लैंड को तो हम केजी में नापते नहीं है, उसका तो एरिया वाइज होता है मेजरमेंट, लैंड एरिया में नापते हैं। सपोज करिए फिर हम दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, वाटर का भी लैंड का भी। और अब आप कोशिश करिए इन दोनों को गर्म करने की, इन पे सनलाइट फॉल करवाइए। आप देखेंगे लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। दूसरा चीज, अब आप कोशिश करिए कि पानी और लैंड को ठंडा करने की, कूल करने की। आप देखेंगे लैंड जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता दोस्तों। ये चीज इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करती है। कैसे? देखिए, इंडिया एक लैंड है, इंडिया एक कंट्री है जो लैंड है उसमें पूरा का पूरा, और इंडिया के चारों ओर आपको पता है ओशन सीज हैं। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब चारों ओर हैं। क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है,
पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता, गर्म भी नहीं होता। तो जब गर्मियाँ आती हैं दोस्तों, तो गर्मियों के टाइम पे लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, बट आपका पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड है वो गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं हुआ। पानी गर्म नहीं हुआ तो पानी से लैंड की तरफ हवाएं बहती हैं और इसकी वजह से मॉनसून आता है इंडिया में, बारिश आती है। सर्दियों में भी कुछ ऐसा होता है, लैंड जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो हवाएं ऐसे फ्लो करती हैं सर्दियों में और इसकी वजह से भी मॉनसून इफेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लैंड जल्दी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, गर्म नहीं होता। इसकी वजह से ये होता है कि जब गर्मियां होती हैं तो लैंड गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं हुआ। लैंड गर्म हो गया तो मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, जो चीज़ गर्म हो जाती है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, जो चीज़ ठंडी है वहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। और हवाएं कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, हाई टू लो प्रेशर। इसकी वजह से मॉनसून आता है। सर्दियों में उसका उल्टा हो जाता है, ऐसे हवाएं चलती हैं। तो लैंड के जल्दी ठंडा और गर्म होने से और पानी के देर में ठंडा और गर्म होने से हवाएं चलती हैं और इंडिया में मॉनसून आता है। लिखिए आप लोग, लैंड कैन बिकम hot and cool easily, whereas water takes time to get hot and cool. This causes low pressure over land in summer and high pressure over water body, which affect इंडियन मानसून, जिसकी वजह से इंडिया का मानसून आता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट दोस्तों, दी shift of position of intertropical convergence zone, ITCZ। इसको समझते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होती है, दोबारा समझिए। देखो, ऊपर से आती हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और नीचे से आती हैं आपकी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। जिस जगह पे दोनों विंड्स मिलती हैं उस जगह पर एक आपका रीजन बन जाता है, एक ब्रॉड सा एक ट्रफ बन जाता है, एक एरिया बन जाता है। उसी का नाम रखा गया है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जनरली ये इक्वेटर के नज़दीक होता है, 5 डिग्री इसकी पोजीशन होती है अर्थ पे, इक्वेटर के पास में होता है। जहाँ नॉर्थ और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आके मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। बट मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शिफ्ट होता रहता है दोस्तों। कैसे? जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर जाता है,
क्योंकि गर्मी बढ़ने पे सन भी ऊपर की तरफ जाता है इक्वेटर के, और नॉर्थ और ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आके थोड़ा ऊपर आके मिलती हैं। गर्मियों में ऐसा होता है। विंटर्स टाइम पे क्या होता है, ये नीचे चले जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, क्योंकि सन नीचे जाता है और यहाँ कहीं आके मिलता है ये। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के शिफ्ट होने से, ऊपर जाने से या नीचे मूव करने से भी इंडिया के क्लाइमेट पे, मॉनसून पे फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जहाँ पर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा और उस तरफ हवाएं आती हैं सर्दियों में ऐसे, गर्मियों में ऐसे, जिससे मॉनसून बरसता है, बारिश आती है। देखिए, पहले डिस्क्राइब करिए ITCZ क्या है, पहले इसको समझाइए। ITCZ क्या है? इट इज द ब्रॉड इट इज द ब्रॉड ट्रफ। ट्रफ मतलब एक जगह, ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, जहां पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स मीट कर जाती हैं। ठीक है, वो होता है ITCZ। जनरली ये कहां पर होता है? जनरली इट इज 5 डिग्री, ये 5 डिग्री होता है इक्वेटर के। इट इज जनरली 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जैसे जैसे ये ITCZ मूव करता है, एज द ITCZ मूव्स, जैसे जैसे ये मूव करता है, इट अफेक्ट्स इंडियन क्लाइमेट और मॉनसून को ये अफेक्ट करता है। जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये क्लाइमेट को और मॉनसून को अफेक्ट करता है। जब हम बात करते हैं समर्स की, तो ड्यूरिंग समर्स ITCZ मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, मूव अपवर्ड, एंड विंटर्स में मूव करता है ये, एंड इन विंटर्स इट मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करता है, एंड कॉजेस मॉनसून को कॉज करता है। तो ये लिख लीजिए यहाँ तक। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस PRESENC प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, MEDAGASCAR, मेडागास्कर। समझते हैं इसको? देखो दोस्तों, होता क्या है कि ना, मेडागास्कर जो है एक आइलैंड है अफ्रीका का। अफ्रीका का एक आइलैंड है। गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, मैंने बता रखा है, गर्मियों में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो इक्वेटर से, सपोज करो रेड लाइन इक्वेटर है, तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, क्योंकि सन ऊपर जाता है। फिर मैंने बताया था जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ जाता है आपका हाई प्रेशर और ऊपर आ जाता है आपका लो प्रेशर, और हवाएं ऐसे चलती हैं और इंडिया में बारिश होती है, मॉनसून आता है। अब ये देखा गया है कि जो मेडागास्कर आइलैंड है अफ्रीका का, मेडागास्कर के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, मेडागास्कर ये है, इसके इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो मेडागास्कर के ईस्ट में
क्या होता है दोस्तों कि समर्स के टाइम पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं आती हैं इंडिया की तरफ, और इससे इंडिया में बारिश होती है और मॉनसून आता है। तो प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एक बन जाता है मेडागास्कर में समर्स में, जिसकी वजह से बारिश होती है, मॉनसून आता है। ड्यूरिंग समर्स हाई प्रेशर develops east of Madagascar, which causes movement of winds towards India, and so monsoon occurs in India with high intensity. क्योंकि आपके मेडागास्कर के ईस्ट में समर्स में काफ़ी हाई प्रेशर बन जाता है। इस हाई प्रेशर की वजह से नीचे से इंडिया की तरफ हवाएं आती हैं और ज़बरदस्त बारिश होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका डायग्राम भी बना लो अपनी कॉपी में, ताकि याद रहे दोबारा से कि भाई ये इंडिया है कहीं यहाँ पर आपकी, और इधर कहीं आपका अफ्रीका है नीचे की तरफ, इधर कहीं आपका मेडागास्कर है। तो समर्स में क्या होता है, मेडागास्कर के ईस्ट में, इधर ईस्ट है ना मेडागास्कर का, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। क्यों बनता है हाई प्रेशर यहाँ पर? क्योंकि यह थोड़ा ठंडा एरिया होता है, कूल एरिया। गर्मियों में क्योंकि सन ऊपर है ना आपका, गर्मियों में आपका सन कहीं इंडिया के यहाँ पर है सन, तो ये एरिया थोड़ा सा आपका हॉट हो जाता है, और इसलिए ठंडे एरिया से ऊपर की तरफ हवाएं चलती हैं और मॉनसून आ जाता है। देखिए, मैंने आप लोग को पढ़ाया था पिछली क्लास में भी, जब हम डिस्कस कर रहे थे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। होता क्या है कि ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। जेट स्ट्रीम्स हवाएं होती हैं जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो करती हैं, और वो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करती हैं कोरियालिस फोर्स की वजह से, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कि मैंने बताया था आपको कि समर्स में, अभी बता रहा था जैसे मैं आपको अभी भी, कि समर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नॉर्थ की तरफ आ जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नॉर्थ की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका गर्मी पैदा होती है क्योंकि सन यहाँ आ जाता है। तो समर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर जाने की वजह से तिब्बत में बहुत गर्मी पड़ती है, तिब्बत में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, और तिब्बत की हीटिंग की वजह से, और ये जो आपकी जेट स्ट्रीम आ रही है, इन दोनों की वजह से एक नई जेट स्ट्रीम बनती है जिसका नाम होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और इसकी वजह से भी इंडिया में बारिश और मॉनसून का बनता है पूरा का पूरा रीजन। 9 किलोमीटर की हाइट पे होती हैं ये जेट स्ट्रीम जो इंडिया से फ्लो करती हैं, और ये भी मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख लो आप लोग अपना, ड्यू टू टिबेटियन ड्यू टू टिबेटन intense heating during summers, strong wind
strong winds strong winds flow strong winds flow from this region towards India at 9 kilometer height and causes monsoon, और जिसकी वजह से मॉनसून आता है और अफेक्ट होता है। बल्कि आप ऐसे लिख लो एंड अफेक्ट मॉनसून, इसकी वजह से इंडिया का मॉनसून अफेक्ट हो जाता है एंड अफेक्ट मॉनसून ऑफ इंडिया। फोर्थ,